हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। माई सेल्फ पूर्णिमा। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना की तरफ से रिलीज हुई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है एम्स पटना की तरफ से 30 अक्टूबर 2021 को। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है जिसमें यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज किए गए हैं, जिसमें स्टोर कीपर की पोस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट, जूनियर इंजीनियर सिविल के अंतर्गत ये पोस्ट रिलीज किया गया है। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर CNR के अंतर्गत पोस्ट रिलीज किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर लीगल असिस्टेंट की पोस्ट ग्रुप बी के अंतर्गत रिलीज किए गए हैं। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट ग्रुप बी के अंतर्गत, मेडिको सोशल वर्कर। इसके अलावा यहाँ पर सेंट्रल इंस्पेक्टर ग्रेड सेकंड के अंतर्गत ग्रुप सी के अंतर्गत ये पोस्ट रिलीज किया गया है। इसके अलावा और भी पोस्ट रिलीज किए गए हैं जिसमें स्टेनोग्राफर ग्रुप सी के अंतर्गत, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ग्रुप सी के अंतर्गत ये भी पोस्ट रिलीज किया गया है। इसके अलावा स्टोर कीपर कम क्लर्क की पोस्ट और जूनियर वार्डन की पोस्ट यहाँ पर रिलीज किए गए हैं। सो यहाँ पर एम्स पटना की तरफ से वैकेंसीज रिलीज किए गए हैं जिसमें अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज किए गए हैं, जिसमें हम यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने रिलीज किए गए हैं नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए। इसके अलावा क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको अप्लाई करने के लिए, किस तरह से अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या रखा गया है, इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस है जो आपको फॉलो करने हैं, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट जो रिलीज़ की गई है एम्स पटना की तरफ से, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल 200 पोस्ट रिलीज़ किए गए हैं, जिसमें फीमेल कैंडिडेट के लिए 160 पोस्ट रिलीज़ किए गए हैं। इसके अलावा मेल कैंडिडेट के लिए 40 पोस्ट रिलीज़ किए गए, मीन्स टोटल मिलाकर यहाँ पर 200 पोस्ट रिलीज़ किए गए हैं नर्सिंग ऑफिसर के लिए। इसमें कैटेगरी वाइज अगर बात किया जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर 81 पोस्ट है, EWS कैटेगरी यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 20 पोस्ट है, OBC कैटेगरी के लिए यहाँ पर 54 पोस्ट है, SC के लिए 30, ST कैटेगरी के लिए यहाँ पर 15 पोस्ट रिलीज़ किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए भी 8 पोस्ट हैं जो कि इंक्लूडेड है इसमें। सो यहाँ पर कैटेगरी वाइज इतने पोस्ट रिलीज़ किए गए हैं, जिसमें फीमेल कैंडिडेट के लिए 160 पोस्ट है, मेल कैंडिडेट के लिए 40 पोस्ट है, मीन्स टोटल यहाँ पर 200 पोस्ट रिलीज़ किए गए हैं। जिसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने BSc नर्सिंग किया है, BSc ऑनर्स है आपका किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से, INC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से आपने BSc नर्सिंग किया है या फिर BSc नर्सिंग ऑनर्स है आपका, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या तो यहाँ पर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग भी आपने किया है INC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से, और आपका रजिस्ट्रेशन है दोनों ही केस में। अगर आपका रजिस्ट्रेशन है स्टेट नर्सिंग काउंसिल या फिर INC से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए INC या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। इसके अलावा अगर आपने GNM किया है तो GNM के केस में आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल या फिर INC से, और आपके पास 2 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में। आपका क्वालिफिकेशन जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद, यानी कि GNM करने के बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से, प्लस आपके पास 2 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में। सो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो आपका रहना चाहिए वो 18 to 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर 18 मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर और मैक्सिमम एज लिमिट जो रखा गया है वो 30 ईयर रखा गया है। बात करें पे मैट्रिक्स की तो यहाँ पर पे मैट्रिक्स जो आपका लेवल 7 के अंतर्गत रहेगा 44,900 से 1,42,400 तक आपका मंथली पेमेंट रहेगा। तो यहाँ पर जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर और भी पोस्ट रिलीज़ किए गए हैं जिसमें आपको एडवर्टाइजमेंट में आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है। इसके अलावा नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए और बाकी जो भी पोस्ट रिलीज़ किए गए हैं उसमें पेमेंट की बात करें तो आपका जो फ़ी पेमेंट यहाँ पर रहेगा, एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट, वो आपका ऑनलाइन पेमेंट आपको करना है। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए यहाँ पर जो भी स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन का तब से आप कर सकते हैं। यहाँ पर 1 नवंबर जो है वो स्टार्टिंग डेट है, 1 नवंबर से यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी और OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो फ़ी पेमेंट रहेगा वो आपका 1500 रहेगा एप्लीकेशन फ़ी। SC ST वीमेन कैटेगरी EWS कैटेगरी के लिए यहाँ पर 1200 रहेगा एप्लीकेशन फ़ी। PWBD कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई भी फ़ी नहीं है, तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपका जो फ़ी पेमेंट रहेगा यानी कि एप्लीकेशन फ़ी जो भी आपका पेमेंट करना रहेगा वो आपको पेमेंट पोर्टल के थ्रू ही करना रहेगा। ऑनलाइन पेमेंट पोर्टल रहेगा, वहाँ पर आपको पेमेंट करना है। तो आपको जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन रहेगी इस एप्लीकेशन से रिलेटेड
वो आपको ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू ही दी जाएगी, जो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है। सो वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वेबसाइट को आपको रेगुलरली विजिट करते रहना है। यहाँ पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी इससे रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, वो आपको वेबसाइट के थ्रू ही दी जाएगी। तो आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना है, सिंपली आपको वेबसाइट पर जाना है। आपको वेबसाइट पर जाना है इस तरह से। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ में जाएंगे, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे जाना है, लिस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट रहेगा। यहाँ पर जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं जिस भी पोस्ट के लिए, उस भी पोस्ट में जाकर यहाँ पर रजिस्टर और लॉगिन ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें आपको रजिस्टर करना है और लॉगिन करना है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट की। यहाँ पर ये पोस्ट है, तो यहाँ पर रजिस्टर दिया हुआ है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से ओपन करके आप एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है, अप्लाई करने का डेट स्टार्ट हो गया है यहाँ पर 1 नवंबर से। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो आपको इसी वेबसाइट के थ्रू ही दी जाएगी, तो आपको वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहना है। सो अदर क्वेरी के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।